रेकी रेकी मैंने पहले भी ज्वाइन किया था किसी और के पास, तब मैं उसे फोकस नहीं कर पाई। मैंने वो क्लास लिया लेकिन मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। आई डेंट फेल्ट इट इज यूजफुल बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ। आई वॉज इन अ इल्यूजन. I couldn't understand many things, so I let it go. मैंने नहीं किया कंटिन्यू. बट दोबारा जब तुम्हारा क्लास आया कि देखा तो फुल डीप स्लीप में थे वो, तो मैंने बोला अरे वाओ काम करता है भाई. अब तो पता चला कि काम करता है. कोई नहीं बिलीव कर सकता कि किसी 7 दिन में किसी क्लास को अटेंड करके अपने आप को इंसान पहचान सकता है करके. उनसे वही बोलना चाहती हूँ, नहीं माफ करके क्या मिलेगा. कुछ बिगाड़ सकती हो आप उनका, कुछ नहीं बिगड़ेगा. आप रोओगे कुछ बस. नहीं। आप दर्द सह रही हो, वो नहीं. वो हेलो एंड वेलकम बैक टू रोजास पॉडकास्ट। आज आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी आपको कि आप ना देख के एकदम खुश हो जाएंगे। आज से चंद महीने पहले एक क्लाइंट को उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ स्पीच को देखते हुए उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटी सी रेमेडी दी थी। उन्होंने उसको यूज किया, पूरे मन से यूज किया और इतनी मिराकुलस रिजल्ट्स उनको मिले, मैं नहीं बोलूंगी, वो बोलेगी। मोनालिसा जी, नमस्कार एंड वेलकम। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। So time is all yours, huh? You have given me this time. This is very wonderful. बहुत ही थैंक अच्छा यू सो टाइम मच। आपने चेंज किया है मेरे लाइफ में. मैंने इसके लिए मे बी 17 साल इंतजार किया था. And that tip worked me like wonder. I got what I was not expecting at all. मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी. तो it was very nice. Introducing myself. मैं एक होम मेकर हूँ 17 साल से. एक 13 साल की बेटा है मेरा, 13 साल का. एंड नाउ अभी मैं फिलहाल मैं प्लान कर रही हूँ एज अ होम ऑर्गेनाइजर प्रोफेशनली अपने आप को लॉन्च करने के लिए. और ये कॉन्फिडेंस मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिला. मैं इस रास्ते में बहुत सालों से थी लेकिन कभी अपने आप पे इतना भरोसा नहीं कर पाई. लेकिन जब से ये क्लास ज्वाइन किया है, फेथ गेन किया है, कॉन्फिडेंट गेन किया है, फोकस गेन किया है. सो दिस इज व्हाट आई एम नाउ. वाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि होममेकर का स्केड्यूल बहुत ही बिजी रहता है। हाँ. बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, सबको देखते हुए क्या ऐसे मन में विचार आया कि एक दिन आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चूज किया, क्लासेस लिए, फिर आप रेकी में ज्वाइन किए? क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था? देखिए, ऐसा नहीं है कि होम मेकर्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, क्योंकि वी डील विथ ऑल द रिलेशनशिप आर देयर इन द वर्ल्ड. उस सब से डील करना पड़ता है, डेली डील करना पड़ता है. तो हमसे ज्यादा तो किसी की जरूरत ही नहीं है. हमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है. सो माई टर्निंग पॉइंट वाज, ऐसे मैंने कहा कि 17 साल लगे. वो टिप जैसे वो एक भगवान का रूप बन के आप आई थी, और वो टिप जो मुझे काम किया, उस वो सेंटेंस जो मैंने सुना, जिसकी उम्मीद भी मुझे कभी नहीं थी, एंड उसने मुझे मतलब क्लिक किया इसे ज्वाइन करने के लिए. मेरी रियल लाइफ स्टोरी है. हम सब अपने हस्बैंड से अप्रिशिएट पाना चाहते हैं. कहीं ना कहीं होम मेकर्स उसी की उम्मीद में रहती हैं, हर कोने में. चाहे आप जो भी कर लो, कोई अप्रिशिएट, छोटा सा अप्रिशिएशन के लिए हम सब उम्मीद करते हैं. मैंने भी उम्मीद की थी. लेकिन जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है ना कि इतनी उम्मीद करो कि सारा जहां कोशिश करे कि आपको हम्म। सक्सेस मिल जाए. तो मे बी कहीं डीप इनर थॉट में मुझे वो उम्मीद मिली थी. रेकी करने पर फोकस मिला.
लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के उस सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने ऊपर पहले अप्लाई किया था, मैंने किसी और पे नहीं किया था, खुद पे यस किया था, यस और उम्मीद अपने आप से ही थी, किसी और से नहीं थी। लेकिन वो सेंटेंस जब मैंने अपने पति से सुना ना, दैट यू आर हीरो ऑफ माय लाइफ, तो उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी भाई। definitely compliment like that makes our हाँ world. हाँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई और कुछ नहीं डायमंड रिंग चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन उसके सामने ना मुझे लगा वो वर्ड्स सुन के ना, उसके सामने अगर डायमंड रिंग भी देते और ये ले जाओ, ये तुम्हारे हाँ। लिए लाते, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती जितनी वो वर्ड्स ने दिए हैं। एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है कि डायमंड्स आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, वैसा कुछ नहीं है। अप्रिसिएशन एंड लव, दे आर, मतलब दे विन आवर हार्ट्स, या श्योर। इजंट इट? लाइक इट इज अमेजिंग फीलिंग। ओके, दूसरे अप्रिशिएट करते हैं अच्छा खाना बनाने पर, लेकिन अगर बेटा आके बोले कि मॉम आपसे अच्छा मॉम हमें नहीं मिलता, बस। अगर पति आके बोले कि तुमसे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिलती, तो उससे बड़ी चीज तो कुछ नहीं होती। ये अप्रिसिएशन ना, जब मिले ऑन समथिंग दैट वी डू, वो इतना हमें अफेक्ट नहीं करता, बट जब मिलता है समथिंग दैट वी आर, उस पे जब मिलता है, हम जो हैं, सोल हमारी जो है, हम जो दिल से करना चाहते हैं, अगर उस पे अप्रिसिएशन मिल जाए, वो तो हम भूलेंगे ही नहीं। तो ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा कि ये एक चीज अगर मैं शायद पहले से जानती, तो माई लाइफ वुड हैव बीन सो मच बेटर ऑल दीज इयर्स? बिकॉज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, अफर्मेशन सीखे, हमने EFT, होपोनोपोनो पोनो, बहुत सारी चीजें सीखी। सी, लाइफ में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, उसके लिए अपने आप को माफ कभी नहीं करते, कभी कभी दूसरों को नहीं माफ करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाती है, और खुद को लगता है कि वी हम्म। वॉकड आउट, हमने तो उसे माफ कर दिया है, लेकिन माफ नहीं करते हम। जब वो सवाल मेरे सामने आके खड़ा हुआ कि मैंने सबको माफ कर दिया है, क्या मैंने अपने आप को माफ कर दिया है, तो वो सवाल ने मुझे लाइक दैट इज माय वाव पॉइंट, यू कैन से वाव मोमेंट, कि हाँ मैंने अपने आप को माफ नहीं किया, मैंने किसी को भी माफ नहीं किया। कहीं ना कहीं मैं हाँ। उनसे बात करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनसे मिलती हूँ हंस के, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया। और जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपनी सारी भड़ास उन पे निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने माफ ही तो नहीं किया, इसीलिए तो भड़ास निकालती हूँ, बिना कारण उन पे गुस्सा होती हूँ, जबकि पता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन क्योंकि मैंने उन्हें माफ नहीं किया। और दैट इज व्हेन मैंने गहरी सांस ली और मैंने सोचा पहले मैं अपने आप को माफ करूंगी, उसके बाद मेरे आ, अपने अपनों को माफ करूंगी जिन्होंने कहीं ना कहीं गलती की होगी, तब भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ जिंदगी में। कुछ कल ही मैंने एक मूवी देखी थी, जहां पर ना वो ऐसा था, इंग्लिश मूवी, जिसमें वो अपनी दुखों की यादें मिटा देता है। रियल लाइफ में कौन हम सी कर मूवी? हैरी पॉटर रिलेटेड एक नई मूवी आई है, कल ही देखी थी मैंने, हाँ। नाम याद नहीं आ यस। रहा है मुझे। हम्म। वो मूवी में उसने और एक जादूगर ने, उसने जो बहुत दुखी होता है उसके यहाँ से वो दुखों का पिटारा निकाल देता है, वो वाह। स्ट्रेस, वो ग्रीव जो अंदर बैठा रहता है वो निकाल देता है। रियल लाइफ में हम कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है करना, बोल जरूर देते हैं कि हमने कर लिया है, लेकिन कर नहीं सकते। और कल उसको देख के लगा कि यही है वो तरीका जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ग्रीव, प्रेशर, स्ट्रेस, हमसे बढ़कर
जब मैंने अपने दिल की बात क्लियर की इतने सालों के बाद अपने हस्बैंड के साथ, तो उनसे बात करके ऐसा लगा कि हमने तो कोई प्रेशर झेला ही नहीं, हमसे तो कहीं गुना ज्यादा वो प्रेशर झेलते हैं, लेकिन हमें सामने दिखता नहीं है, हमें उनकी दिखता गलतियां नहीं। ही दिखती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन उसने किस सिचुएशन में किया, किस स्टेट ऑफ हम्म। माइंड में किया, उनके अंदर क्या चल रहा था, हमें वो नहीं दिखता, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं। और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस ली, उसमें मुझे पता चला कि सामने वाले इंसान को कैसे देखना चाहिए, उसकी यस। गलतियों से नहीं, उसकी सच्चाई से। यस। उसने अगर 100 गलती की है तो उसने तो 10 सच्चाई की होगी ना। तो वो ही याद रखो भाई, गलतियां क्यों याद रखे? क्या गलतियां खुशी देती है आपको? नहीं ना। तो गलतियां क्यों याद रखे? खुशियां याद रखते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, आपको लाइफ में फोकस करने को मिलेगा। तो बस, दैट्स माय वाओ पॉइंट, वाओ मोमेंट यू कैन से, life's biggest turning point. So now I can focus only the happiness. I can let it हम्म। go everything. वाओ। मैं सारे दर्शकों को यहाँ पे बता दूं, आप सब मोनालिसा जी की बातें सुन के आई होप आप समझ गए होंगे कि उनमें डेफिनेटली वो बात है। क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडी किसी को देते हो, लोग बोलते हैं वैदिक रेमेडी दीजिए, कोई पूजा पाठ की रेमेडी दीजिए, वो भी अच्छे हैं, लेकिन द वे वो जैसे बोल रही हैं, आप सोचिए कि उन्होंने अपने इंटरनल क्लेंजिंग पे काम किया है, अपने ऊपर काम किया है। राइट मोनालिसा जी? श्योर। बुरे वक्त में जब गुजरते हो ना, जिससे हम भगवान के कदम, भगवान के मंदिर भी नहीं जाते रेगुलरली, डे टू डे लाइफ में कहाँ जाते हैं? मंदिर में दिया लगा दिया, उसमें भी दुनिया की भरी सोच चलती रहती है, हम्म। भाई आज बॉक्स में क्या देना है, आज खाने में क्या बनाना है। भगवान पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हम। दैट्स रियलिटी। और और जब मुसीबत आती है तो हर कोई जो 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 बोलता है ना कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, वो करते हैं। लेकिन मुझे ना ये क्लास अटेंड करने पर एक चीज पता चली, क्या मैं दिल से वो करना चाहती थी? क्या मैं दिल से भगवान को बुला रही थी? नहीं ना। मैं सिर्फ वो मुसीबत टाल दे इसीलिए भगवान को बुला रही थी। अगर वो टाल देगा कल, क्या मैं वो बुलाऊंगी उसे दोबारा? कि क्या मैं दिया जलाने जाऊंगी उसके पास? नहीं जाऊंगी, क्योंकि मिल तो गया मुझे। तब बुलाओ जब मिला नहीं, तब बुलाओ जब मिल गया, तब बुलाओ जब मिल गया, तब नहीं जब मतलब नहीं मिला और तुम मुझे बुला रहे हो। क्यों भाई? वो हम्म। मेहमान है तुम्हारे घर का, कोई थोड़े काम वाला है। अब जरूरत है आ जाओ, काम करके चले जाओ, जब जरूरत नहीं है भेज दो, याद भी ना करो। हम्म। हमारी वाह। जिंदगी ऐसी हो गई है। इन 6 महीनों में, इन 8 महीनों में मैंने जिस चीज से जो जो चीजों से गुजरा है, उसमें रिश्ते पता चली, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन नहीं देगा, किससे माफ करना चाहिए, और हर किसी को माफ करना चाहिए। हम्म। तब अपने आप पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि अगर माफ नहीं करोगे ना, तो गारंटी अपने आप पे फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ना कोई किसी दिन हमेशा उन्हें याद करोगे आप। लेकिन वो तो आपको याद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि उन्होंने गलती की है करके। वाह। आप यू आर टॉकिंग सो डीप। आपके कितने जहन that में डाला है। made मैं me experienced that. So that experience maybe changed my life. If I would have, see, I was a person जो मुझे लगता था कि मैं हर चीज को लेट इट गो करती हूँ,
हर चीज को लगता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके साथ नॉर्मल बात करती हूँ तो मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन नहीं किया था मैंने, कभी हम्म। भी नहीं किया था मैंने। मैं बस नॉर्मल रहती थी, मुझे लगता था कि हाँ अभी झगड़ा करके क्या मिलेगा, लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे माफ नहीं किया था। ये सवाल जब मुझ पे आया कि इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो, हर किसी से क्यों लड़ने लगी हो, मुझे लगा कि मैं इतने प्रेशर में हूँ इसीलिए हो गई हूँ। जब ये आया कि तुमने किसे माफ कर दिया है अपनी जिंदगी में, ये बताओ, तब लगा कि अरे पीछे मुड़ के देखा तो मैंने किसी को तो माफ ही नहीं किया था। मैंने एक इंसान का भी नाम नहीं लिया कि मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। एक भी इंसान नहीं था मेरी जिंदगी में जिसका नाम ले सकूं कि मैं उस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। सो थिंक हाउ मच ग्रज, हाउ मच negativity we store in our heart. अपने आप से मे बी वो सवाल हम सबको करना चाहिए कि हमने जिंदगी में पीछे किसे माफ किया है। तब आपको सारे पिक्चर्स, सारे इंसान के पिक्चर्स दिखेंगे, चूज करने के लिए कि किसे माफ किया है, कोई एक भी नहीं मिलेगा। अपने आप को भी नहीं माफ करोगे आप तब वाह। पता चलेगा सच्चाई। सर बोल रहे अब थे ना बोलिए। कि क्लास में कि माफ कर दो, तब लगता था कि बहुत आसान है करना भाई, सांस लो और माफी मांग लो, लेकिन नहीं है आसान इतना, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने इन 7 दिनों में किया है, मैंने माफ किया है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल, वो बोलते हैं ना, परिस्थिति तब भी बदलती है जैसे रिएक्ट करते हो, परिणाम वही निकलता है। एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट। उसको मतलब मैं वो रिएक्शन नहीं देना चाहती थी, लेकिन एंगर के वजह से वो रिएक्शन निकल गया। उसके बाद जो परिणाम निकला ना, तब वो पीछे दिमाग में लगा, भाई तुम चाहे तो रोक सकती थी ये चीज, तुमने रिएक्ट किया तो परिणाम तुम्हारे सामने है भाई, नेक्स्ट सोच लो, फिर तुमको ही झेलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद लगा नहीं पापा, नेक्स्ट टाइम से हम आपको जब अपने आप को रोक सकते हैं ना, तो गहरी सांस लो और मत रिएक्ट करो, क्योंकि रिएक्ट करने से एनर्जी वेस्ट होती है। रिएक्शन बाद में खुद को ही झेलना पड़ता है, कोई और नहीं आके झेलेगा भैया आपके लिए, फिर रोगे धोगे कुछ नहीं मिलने वाला। ब्यूटिफुली स्पोकन। और ये जितने पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, किसी का कुछ नहीं जाएगा, सब हमारा जाएगा। नहीं? यस। ये सारी चीजें अगर मुझे पहले समझ में आती तो मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता और बेहतर होता। अभी है लेकिन और बेहतर होता, मैं और अच्छी तरह से उसे निभा पाती। और अब कोशिश करूंगी उसे और बेहतर अभी बनाने की। फिर से एक्सट्रीमली, अभी तो शुरुआत है वो जो मिठास रिलेशनशिप की हाँ। फिर से आने की, विदाउट अ डाउट। मोनालिसा जी, मैंने देखा है कि मैक्सिमम वुमेन, हम्म। मैक्सिमम होम मेकर्स, वो क्या कुछ नहीं करती है एक घर संजोड़ने के लिए, लेकिन जो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो चिड़चिड़े गुस्सेल हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, टाइम निकलता जाता है, वो हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज फिर सब पकड़ के आते हैं कि मेरा ये सब है, कैसे सॉल्व होगा। तो आप सबको सबसे पावरफुल रेमेडी क्या हो सकती है, आप बताइए। सारे वुमेन एंड मेन जो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या बताएंगे? सी, पहले तो कभी भी कोई झगड़ा एक इंसान से नहीं शुरू होती। आपने कुछ किया होगा तब भी वो कर रहा है,
ऐसे तो नहीं है कि मैंने नमक नहीं डाला और खाना में नमक गिर गया। तुमने नमक डाली होगी लेकिन कम डाला होगा, लेकिन डाला तो होगा ही। तो पहले सोचो कि खुद वो पे काम करना, पहले खुद खुद पे पे काम। काम करो, खुद पे, खुद को समझो, फिर सामने वाले इंसान को समझा पाओगे। खुद नहीं समझोगे तो सामने वाले इंसान को क्या समझाओगे? खुद को पता नहीं होगी कि क्या गलती कर रहे हो तो उसको क्या समझाओगे? जब मुझे इतने सालों बाद लगा कि भाई मैंने किसी को माफ नहीं किया है पीछे, तो वो है ना कि मैंने खुद को ही नहीं पहचाना था कहीं ना कहीं। तो पहले खुद को पहचानो। हर औरत, चाहे वो हर मर्द, लाइफ के मैरिटल, mainly when we get married, so you have lot of responsibility and you have lot of relationships. So every relationship doesn't work same. Somewhere you सेम। have to become diplomat, somewhere you need to be sweet, somewhere you need to be firm. Okay. सो उस सारी रिश्तों को निभाते निभाते ना हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं ऐसी ही थी। आईने में देख के एक बार सोचो कि क्या तुम ऐसी ही थी? नहीं। उनके साथ रहते रहते ना तुम उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेते जाओगे, पता है? तुम वैसी बन जाओगी कभी, फिर लगेगा भाई मैं उसकी तरह क्यों बोल रही हूँ। लेकिन Right. ऐसा होता है कि आप उन्हें देखते देखते, उन्हें ठीक करते करते अपने आप को भूल जाओगे। एंड ये मेन पॉइंट है कि कभी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। हर किसी की इंडिविजुअलिटी होती है, वो जानता है कि वो एज ए पर्सन कैसा है, वो जो रिफ्लेक्ट करता है, एंड एज ए पर्सन वो कैसा है वो अंदर से जानता है ना। तो वो होनी चाहिए हमेशा। वो मैंने इस 7 दिनों में सीखा। सीरियसली Wow. मैंने इन 7 दिनों में ये सीखा कि जो तुम हो वही रहो, किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्ड्स में आप डिप्लोमेट हो सकते हो, दैट इज नॉट यू ना। वो सिचुएशन डिमांड करती है तो हम मार्केटिंग स्किल्स यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट यू डोंट चेंज Yes. फ्रॉम योर इनर वर्ल्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. अच्छा ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो ये कोर्स हैं, हाउ विल इट हेल्प women and men also in fixing their relationship issues, because there are so many in every Yes. household. हर घर 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 कहानी घर घर की हो गई है। क्योंकि ना वो खुद को बदलना कम और दूसरों को बदलना जल्दी चाहते हैं। Absolutely. हम अपने पतियों को पहले बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। अब अपने वाइफ्स को पहले बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। तो खुद बदल के देखो, खुद एक्सेप्ट करना सीखो अपनी गलतियों को, फिर अपने आप रिश्ते ठीक होने लगेंगे। लॉ अट्रैक्शन का रूल है ना कि फॉरगिव योरसेल्फ, दैट्स द मेन पॉइंट। सो Yes. अपने आप को पहचानो, दैट्स एवरीथिंग विल क्लियर आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, यू कैन बिलीव कि 17 सालों में मैंने क्या कुछ मतलब कोशिश नहीं की है, लेकिन कोशिश किसके लिए की? उसके वो बदलने की कोशिश की। अपने आप को उसके लिए बदलने की कोशिश बहुत कम की होगी मैंने, लेकिन उसको बदलने की ज्यादा कोशिश की मैंने। तो मिला कुछ Yes. नहीं मुझे, मिला कुछ नहीं। उससे चलते चलते मैं खुद बदल गई, किचकिच करने लगी, इरिटेट होने लगी, अपने आप को हट करने लगी। Does it make sense? Doesn't make sense. You become calm, तो अपने आप सामने वाला सेट हो जाएगा। झगड़ा चल रहा है, हाँ झगड़ा चल रहा है तो
साइलेंट हो जाओ, 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ। वो भी मैंने ये चीज ना पहले भी सीखी थी, कभी अप्लाई नहीं की थी। मैंने ये चीज अपने आंट से सीखी थी कि अगर तुमको लगता है कि अपना पॉइंट तुम रखोगे तो वो सामने वाला समझेगा नहीं, तो अब मत बताओ उसे वो पॉइंट, बाद में बताना जब वो शांत हो जाए। तो मैं कभी अप्लाई नहीं करती थी। लगता है ना कि बड़ों की बात तो हाँ इतना इजी है क्या करके, लेकिन लेकिन वो सच है। जब वो झगड़ा चल रहा होगा, अपना पॉइंट बता के कोई फायदा नहीं। वो ज्यादा उनको वो They आग will में try घी to का, prove themselves. हाँ आग में घी का काम करेगा। तुम प्रूव हाँ, करियो अपने आप को, वो अपने आप को प्रूव करेगा एंड right. कुछ नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर दैट 2 मिनट वॉकआउट कर दो, रिलैक्स हो जाओ, सांस लो, वो भी सांस लेके थक जाएगा, फिर अपने आप एवरीथिंग विल बी फाइन। एकदम कितनी मैच्योरिटी से आप बात करते हैं, लाइफ को कितने हाँ गहराई ये से आपने देखा है। इस कोई नहीं बिलीव कर सकता कि किसी 7 दिन में किसी क्लास को अटेंड करके अपने आप को इंसान पहचान सकता है करके। उस दिन That is क्लास one of the best में compliments we have ever received. क्लास में उस दिन एक आंटी थी, वो बोल रही थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बोल रही थी कि Yes, हाँ, 10 साल से उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया। मैंने वो बाद में सुना एक्चुअली, मैं उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। 10 साल से मैंने इतना कुछ झेला है, मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? नहीं माफ करके क्या मिलेगा? आज क्या मैं मिलेगा? उनसे वही बोलना चाहती हूँ, नहीं माफ करके क्या मिलेगा? कुछ बिगाड़ सकती हो आप उनका? कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप रोओगे कुछ बस। नहीं। आप दर्द सह रही हो, वो नहीं, वो गहरी वो नींद में नहीं। सो रहा है भाई, आराम से यस, अपनी जिंदगी की बिता रहा है। आप रो रही हो, आप घुट रही हो, क्या मिलेगा? आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आप तकलीफ झेल रहे हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है? आप रोते हो तो वो आंसू आके पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो बोलो चलो मैंने जिंदगी दे दी, अब जी ले अपनी जिंदगी। राइट। खुद यस, खुश, वो भी खुश। अब वो जब फेस एकदम। करेगा अपने आप को, इतना नॉर्मल फेस करना उसे कि उसको पता ही नहीं चला कि आप उससे लड़ाई की हो, तब वो अपने आप शर्मा जाएगा, क्योंकि यस। उसे तो पता है ना कि उसने क्या गलती की। यस। हाँ, वाओ। आप उसे माफ कर दोगे ना तो उसको पता है भाई मैंने ये गलती की थी, फिर भी उसने माफ कर दिया। लेकिन ये अगर आप उस पे थोड़ा सा भी मतलब ये रखते हो ना कि ग्रज रखते हो ना, वो आपकी शक्ल में दिखेगा ही दिखेगा जो वो सामने आएगा। चाहे आप उसे यस। पेड़ा खिला दो, चाहे आप उसको जलेबी खिला दो, चाहे बिरयानी बना के खिला दो, वो आपकी शक्ल में दिखेगा। आप अपनी आंखें कहीं छुपा नहीं सकते हो, आंखों में दिखता है, तो फिर फायदा क्या है? तो इससे बेहतर है कि उसे वो वैसे ही जी रहा है, उससे कहाँ फर्क पड़ रहा है, वो वैसे ही कुछ जी रहा है। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो वैसे ही जी रहा है। तो आप नहीं जी रहे हो, वो सोचो आपने 10 साल से जिंदगी नहीं जी है उसके चलते। आप रो रहे हो, आप घुट रहे हो, आपने जिंदगी नहीं जी, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो आप मस्त से जी रहा है। तो बस आप जियो, अब आपको मौका मिला है, आप जियो, माफ कर दो उससे। एग्जैक्टली जो हमने स्कीइंग की एग्जांपल दी थी कि जब स्कीइंग करते हैं तो बोला जाता है कि आप सिर्फ आपको रास्ता दिखना चाहिए, नॉट कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर पेड़ वो सब नहीं दिखनी चाहिए, आपको सिर्फ रास्ता दिखना चाहिए। तो वही बात है, आपको जो चीज चाहिए, और स्पेशली इफ यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, many women they they always wanted to do something, उनका हमेशा कुछ रहेगा कि मुझे ये करना था, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ के थपेड़े खाते हुए वो अपने गोल से एकदम हट जाते हैं। क्योंकि वो दूसरों से सपोर्ट ढूंढते हैं ना,
उनको लगता है कि दूसरे सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। तब बस 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 वही हो गया बात। जब आपने चलना सीखा था तो खाली 2 कदम आपके पेरेंट्स आपके साथ चले थे, आप उसके बाद गिरते पड़ते खुद ही चलने लगे ना। मतलब बस वैसे ही चलना अब होगा। अब गिरते पड़ते खुद ही चल लो। हम्म। जब सक्सेस आपके कदम छुएंगे ना, तो वही लोग जिन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, आई प्रॉमिस, वो दौड़ते आते हैं। I've 100%। seen that. I've seen that. And I felt, जब आप गिर जाते हो ना तो कोई पूछने तक नहीं आता भाई। और जब आप खड़े होके दोबारा चलोगे ना, अब दोबारा वो उन लोगों को अपने पास जब आप सक्सेस मिल जाए और आपको लगेगा कि वो लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया था वो वापस आपके साथ आ रहे हैं, चूज राइट पर्सन यस। एंड बी वेरी केयरफुल चूजिंग दैट, especially for women. See, every woman who says that I am got cheated, I will clear. They know somewhere or either they are not getting cheated. Okay, we women, na, we can sense. I know this. I know this very एब्सोल्युटली। well that we women very well know that the person in front of us is cheating. Maybe a lady can cheat you, maybe a man can cheat you. हम हमेशा जानते हैं, लेकिन ना हम उसे इग्नोर कर देते, वो फील। बी वेरी केयरफुल चूजिंग दैट, especially for women. See, every woman who says that I am got cheated, I will clear. They know somewhere or either they are not getting cheated. Okay, we women, na, we can sense. I know this. I know this very एब्सोल्युटली। well that we women very well know that the person in front of us is cheating. Maybe a lady can cheat you, maybe a man can cheat you. हम हमेशा जानते हैं, लेकिन ना हम उसे इग्नोर कर देते वो फीलिंग को कि हम चीट हो रहे हैं, और वी लेट इट गो कि वो चीट करे हमें। तो पहला कदम, जब आपको लगे कि वो सामने वाला चीट कर रहा है तो बंद कर दो, वहीं स्टॉप, सोचो, फिर आगे बढ़ो। यस। बाउंड्री सेट करो, वॉइस रेज करो। अच्छा, ये बताइए, रेकी की क्लास में हाउ डिड रेकी हेल्प यू? ओके, उस मोमेंट में ना मैं इतनी डिप्रेस्ड थी और मुझे लगा कि पता नहीं बार बार क्यों इशारा कर रहा है, बार बार वो मेरे सामने क्यों आ रहा है, क्या कनेक्शन। एंड आई बिलीव कि जो चीज आपको बार बार आती है सामने, तो यस। कहीं ना कहीं यू शुड फोकस ऑन दैट। कि तो मैंने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद जब मैंने पहला क्लास अटेंड किया एंड मैंने सुना Attunement उससे मिला। सुना, फिर अटेनमेंट मिला, देन that time I feel that energy in me कि that is the reason it was calling me. एंड रेकी के अटेनमेंट के 2 दिन बाद जब घर में प्रॉब्लम्स थी मेरे हस्बैंड के हेल्थ इशू में, तो मैंने उन्हें बिना बताए उन पे ट्राई करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि 21 डेज कंप्लीट होने के बाद हेल्प होगा या अभी भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कोशिश की कि भाई क्या हो जाएगा, कुछ तो खराब चीज तो है नहीं खराब ये। नहीं होगा। हाँ। हाँ, तो बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, होने से अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, तो मैंने अप्लाई किया। वोंट बिलीव, आई कैन सी, आई वॉज एबल टू सी कि वो शांत हो गए एक 10 मिनट में एंड स्लेप्ट हैप्पीली। सो आई फेल्ट लाइक ये मिरेकल ही होगा, फिर नहीं तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सो गए। फिर जाके चेक किया, फिर बार बार चेक कर रही थी क्योंकि मुझ पे खुद पे बिलीव नहीं था ना। तो फिर लगा कि सो गए ऐसे। फिर 50 मिनट्स मैंने अपना जो प्रैक्टिस है 21 डेज का जो प्रैक्टिस चला वो किया, फिर जाके देखा तो फुल डीप स्लीप में थे वो। तो मैंने बोला अरे वाओ। काम करता है भाई, अब तो पता चला कि काम करता है।
यस, तो वाओ, खाली फोकस की जरूरत होती है, अपने एकदम। आप पर भरोसा करने की जरूरत होती है, और एक ही उन्हें चूज करता है जो उसके मालिक होते हैं, यस, ये जो बात उसे बढ़िया कही। जो उसे संभाल सकते हैं। मे बी यही हम्म। बात होगी, वरना एक बार आया, जब उसे लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तब वो मेरा हम्म। साथ नहीं देता। दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं होती उसे, लेकिन वो दोबारा आया और उसने बताया कि अब जग जाओ, आप रेडी हो उसके लिए, तैयार करो अपने आप को। सो हियर आई एम, एंड आई फील लाइक Reiki will help me what I am planning to do in my life, to with my career, because in that we need a lot of healing for the persons who do this, like decluttering. उनको बहुत ज्यादा हम्म। फोकस होना पड़ता है, क्योंकि हम्म। जैसे लेट गो बोलते हैं ना हम, हील करने, लाइक चीजों को, अपने नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालो, हम बोलते हैं ना रेकी में कि हम नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालें। तो घर में किसी कोई चीज जो आपको बहुत अटैच्ड है लेकिन यूजफुल नहीं है, लेकिन किसी हम्म। और को यूजफुल है, हम वो चीज अपने आप से दूर करने में बहुत तकलीफ होती है। लेट गो इज वेरी डिफिकल्ट, बट दैट्स अ नेगेटिव एनर्जी विच इज killing your environment. So you have to let go. So that will help me make them focus that things can be let it go. So हम्म। Reiki will help me in doing that, healing them, make them हम्म। calm. No. वाओ, वेरी कैंडिडली स्पोकन। एंड ऑन दैट नोट, जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि join this course. Link is in the description. You'll find a miraculous change. I repeat once again, a miraculous change in your life, without a doubt. मोनालिसा जी, थैंक यू सो मच। आज आपने इतने क्लियरली, कैंडिडली, इतने दिल से हमारे दर्शकों को बताया आपकी जर्नी विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रेकी, एंड हाउ यू हैव इवॉल्व एज अ पर्सन।